एंड इसके लिए जैसे मैं कह रहा था कि स्वरूप दामोदर महाराज जो खुद साइंटिस्ट थे, जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, तो मैंने सोचा कि उनसे भी सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। परम पूज्य स्वरूप दामोदर महाराज ही हिमसेल्फ वाज अ साइंटिस्ट, और उन्होंने फिर प्रभुपाद जी के शरण में आए और उनसे दीक्षा लिया। एंड ही प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि साइंटिफिक बेसिस पे तुम इस कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। तो उन्होंने बहुत सारी किताब, जैसे मैं लास्ट इसमें कहा था, ही इज रिटन लॉट ऑफ बुक्स ऑन बेसिस ऑफ साइंस। तो उनका एक बुक है साइंटिफिक बेसिस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो महाराज ने लिखा है। उसका कुछ एक छोटा सा सेक्शन में पढ़ता हूँ। महाराज क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो टू बी नोटेड दैट द सो कॉल्ड साइंटिफिक थियरीज आर चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। जो साइंटिफिक थियरीज हैं दे कीप ऑन चेंजिंग, वो है चेंज होते रहता है। जैसे हमने देखा कि पहले अर्थ का रिवोल्यूशन, रोटेशन, सन का रिवोल्यूशन, उसके बारे में कुछ और थियरी था, फिर चेंज होता गया, फिर बाद में ऐसा दे कीप ऑन, मतलब इट्स नॉट द अल्टीमेट, मतलब ऐसा मतलब बोल नहीं सकते। जैसे भागवतम जो है, जो परम सत्य है, वो कभी भी अल्टीमेट ट्रुथ जो है वो चेंज नहीं होता। बट ये जो साइंटिफिक ट्रुथ्स है ये चेंज होते रहते। ओ ऐसा, फिर एटॉमिक थियरी निकल के एटम इज द मोस्ट अनडिविजिबल थिंग। लेकिन फिर उन्होंने और आगे फिर उन्होंने डिस्कवर किया कि नहीं, इसको भी हम जो है। सो यहाँ पे महाराज ये कह रहे हैं कि दिस कीप्स ऑन चेंजिंग। फिर महाराज कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन द बिगिनिंग ऑफ 19th century 1808 जॉन डाल्टन in developing his atomic theory stated that atoms could not be further divided. However, toward the end of the 19th century and beginning of 20th century, it was found that Dalton's atomic theory could no longer be considered correct. तो उन्होंने फिर उसको काउंटरएक्ट किया। तो ये ऐसा काउंटरएक्शन इनका चलते रहता है। तो महाराज जी प्रूविंग अ पॉइंट कि हो सकता है ये जो आज कह रहे हैं ये भी इसको चेंज हो जाए, कोई नया साइंस आ जाए, वो बोल दे कुछ, he will try to prove something else. It was observed that the atoms could be further divided into fundamental particles. So उनका मानना है and all that blah blah blah. फिर बाद में कहते हैं कि these theories are filled with speculations and they are also changing. Just as past and present scientific theories are changing. तो जैसे ये चेंज हो रहा है तो वैसे ये भी चेंज होता रहेगा। This simply shows that the brains of highly honored material scientists are imperfect. वो ये कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं है कि वो एकदम जो साइंटिस्ट ने बोल दिया दैट इज अल्टीमेट, नहीं। एक साइंटिस्ट आके बोल देगा कुछ, उसके बाद एक 20 साल के बाद, 50-100 साल के बाद दूसरा साइंटिस्ट आता है, बोलता नहीं ये गलत है, मैं जो बोल रहा हूँ उससे। तो देयर नॉलेज इज इम्परफेक्ट। हमने जैसे देखा 4 तरह के इम्परफेक्शंस है। तो 4 परफेक्ट जो इम्परफेक्शंस क्या क्या है, we commit mistakes, we are illusion, imperfections and we have cheating propensities. तो ये इसके कारण हम लोग जहाँ से शास्त्र में दिया गया है कि अगर नॉलेज इज इम्परफेक्ट, तो जो है ये भी जो है परफेक्ट नहीं हो सकता। इसके बाद पक्का कोई ना कोई थियरी इसको काउंटरएक्ट करने के लिए इसके लिए आएगा। तो ये महाराज ये कहते हैं। एंड दिस इज फ्रॉम द साइंस ऑफ द साइंटिफिक बेसिस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये महाराज इसमें इस बात को कहते हैं यहाँ पे। फिर सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्हाट महाराज हैज सेड, लोग ये कह सकते हैं कि जो भागवतम, श्रीमद् भागवतम हमारा जो अमल पुराण है, जिसमें सब कुछ दिया गया है, दैट्स अल्टीमेट ट्रुथ, क्योंकि इसमें सब कुछ दिया हुआ है। जैसे मैं कह रहा था, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, सब कुछ दिया हुआ है। तो सो व्हाट भागवतम इज सेइंग, द एटम इज इंडिविजिबल पार्ट, दैट इज द अल्टीमेट ट्रुथ। फिर हम लोग जाते हैं श्लोक नंबर 2 में।